सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु कक्कड़, नर्सिंग ऑफिसर एट KGMC। सो आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कि मैम एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, एंड और एंड अदर क्वेरीज रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम पैटर्न और क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दिस नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग योर क्वेरीज जो कि एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होगी। So as you know, the exam is scheduled on 15th of June 2024, and from now onwards you have only 20 days for your exams, right? So आपको इस 20 days में क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. So what I experienced from this exam is इस एग्ज़ाम में आपके वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं एम्स के MSc के एग्ज़ाम में, नॉट लाइक नॉट सेट में आपको सिनेरियो बेस्ड रहता है, but in MSc nursing entrance you will be getting one liner question, just like you will get in PR Yadav and in Target High. So if you are going for MSc nursing entrance exam, you should not go for scenario based exam, you can go for one liner questions, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वैसे ही रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं. जब आपको वन लाइनर क्वेश्चन का मैंने बताया है कि PR यादव में से आता है और टारगेट हाई में से आता है, तो यू शुड गो फॉर दिस बुक. ये बुक बहुत अच्छी है. आप एक बार PR यादव के क्वेश्चंस करें अच्छे से. अभी आपके पास 20 डेज है, तो आप अपने PR यादव आपने पहले भी प्रिपेयर करे होंगे क्वेश्चंस, तो आप अपने जल्दी से PR यादव के क्वेश्चंस दोबारा से कर सकते हैं. और PR यादव के साथ साथ टारगेट हाई तो ज़रूर करें. टारगेट हाई इज़ द गुड बुक फॉर एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम. मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है अगर आप MSc के लिए कर रहे हैं. मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ यही बुक करी थी, एंड आई एम गेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चंस. मतलब 3 to 4 क्वेश्चन आर एग्जैक्ट फ्रॉम द टारगेट हाई. मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन का होता है हर एग्जाम में कि वो एग्जैक्ट आ जाता है, बट यू कैन गेट आइडिया कि आपके MSc के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. और जैसे टारगेट हाई में दे रखे हैं, जिस तरह से उनका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं, बट ये वन लाइनर भी एकदम डायरेक्ट नहीं रहते, थोड़ा घुमा फिरा कर रहता है, तो आप वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एम्स का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, एक अलग लेवल होता है एग्जामिनेशन पैटर्न का. तो वो आप टारगेट हाई से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना. और लास्ट मोमेंट पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू योर थियोटिकल आपने पढ़ चुके हो, इतना टाइम से पढ़ ही रहे हो, तो आप इट्स टाइम फॉर योर MCQs. ये जो भी टाइम दें आप MCQ को दें. और जो आपको लगता है कि थियोटिकल पार्ट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लर्न नहीं कर पाता हूँ, उसको आप एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम डे तक आपको उतना याद रहे, क्योंकि हर चीज़ एकदम बंदा लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं कर सकता. तो यू कैन स्टडी 2 or 3 days बिफोर द एग्ज़ाम, जो कि चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं होती. जैसे मुझे इंसुलिन का पीक ऑनसेट और उनका लॉन्ग ड्यूरेशन कब तक रहता है कभी मुझे याद नहीं रहता फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी. एवरी टाइम व्हेन आई गो फॉर एग्ज़ाम आई रीड 2 or 3 days बिफोर द एग्ज़ाम, तो ताकि मुझे वो उस एग्ज़ाम डेट तक याद रहे. उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतना ही नहीं याद रहता. सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए. एंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस फास्ट, है ना. मतलब फास्ट इन द सेंस आप ये भी नहीं करेंगे कि आप क्वेश्चन एकदम पढ़ा नहीं और आंसर कर दिया और वो नेगेटिव हो गया. तो ट्राई टू डू कामली एवरीथिंग, क्वेश्चन अच्छे से कामली करें. कोई भी इतना हड़बड़ी में नहीं रहना. एंजाइटी लेवल को अपना कम ही रखना, क्योंकि एग्जाम में एंजाइटी लेवल हमेशा आपका बैड इम्पैक्ट देता है. तो आपको वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है. नेक्स्ट गाइज, आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम गाइज आपको पता है इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो प्लीज़ ट्राई टू डू लेस नेगेटिव मार्किंग. आप कम अटैम्प्ट कर लो, बट आप वही अटैम्प्ट करो जहां आप श्योर हो, क्योंकि अगर आपने तुक्का भी अगर कभी लगा तो एक आध लग जाता है, सारे तुक्के नहीं लगते. प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. ये नहीं करना आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. आप सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. नाउ सेकेंड थिंग है कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा. आप लोग एडमिट कार्ड का चिंता क्यों कर रहे हैं. बेसिक एडमिट कार्ड निकालना एम्स वालों का जिम्मेदारी है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एडमिट कार्ड आ जाएगा. ये नहीं आता कि एम्स का एडमिट कार्ड हमेशा 2 या 3 दिन पहले ही आता है. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. एम्स एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले निकालता है. अभी हम लोगों का नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, तब भी हमारा 2 दिन पहले ही आया था. और प्लीज़ मत कीजिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा. इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. जब आएगा आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर लोगे, फिर लेके चले जाओगे उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ लेके जानी है. तो ट्राई टू डू थिंग्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एडमिट कार्ड इज़ नॉट योर प्रायोरिटी नाउ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है.
एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप लोग हमेशा पूछ रहे हैं कि मैम टाइमिंग क्या रहेगी। देखो टाइमिंग का रहता है कि अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो लोग 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हैं, अगर कम होते हैं तो 1 शिफ्ट में रहता है, ठीक है। तो टाइमिंग भी आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। 90 पता है एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहता है, ठीक है। तो आप यही चीज़ ध्यान रखो कि 90 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस करें प्लीज़। और प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत हो, एनजाइटी मत रखो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बैड इम्पैक्ट रहती है। फॉर दिस इज़ माई टिप फॉर यू, जो आप लोग प्लीज़ फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम अच्छे से करें। और प्लीज़ मुझे बताना भी कि एग्ज़ाम में किस तरह की क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न रहा था और क्या कुछ न्यू अपडेट्स रही हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर करना कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे था, आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आप लोगों का एग्ज़ाम किस तरह से रहा। आई डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर थिंग्स, प्लीज़ ट्राई टू रीड योर बुक्स, क्योंकि अभी वही इंपॉर्टेंट है, वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो गाइस आई होप आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी अदर क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, डू वर्क हार्ड एंड आई होप आप लोगों को भी एम्स मिले। बाय।